हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। इसमें बहुत सी आपकी अच्छी अच्छी पोस्टें आई हैं, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। और इसमें बता दूं कि अच्छी पोस्ट हैं और आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करके अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अर्जुन में। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने रोजगार के लिए पूर्णतः तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपकी वैकेंसी आई हैं। ये एक महारत्न कंपनी है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 1974 को हुई थी। आज इसमें लगभग 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी, टॉप 250 में ग्लोबल एनर्जी कंपनी में शामिल है। और इसका एनुअल ग्रॉस सेल है जो वो रैंकिंग 26 है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट बता दें तो 23 जून 2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ये आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 22 जुलाई 2022। इसमें वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको मैकेनिकल इंजीनियर की पोजीशन के बारे में, जो ग्रेड पे E2 के अंतर्गत आती है। इसमें आपकी टोटल 103 वैकेंसी हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर है। आपके पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। सेकंड पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये भी E2 ग्रेड पे के अंतर्गत आती है। वैकेंसी 42 हैं। एज लिमिट आपकी 25 ईयर है। इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। थर्ड पे आपके इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ये भी E2 ग्रेड पे के अंतर्गत है। इसमें आपकी टोटल 30 वैकेंसी हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर है। इसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का फुल टाइम 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी सिविल इंजीनियर, ये E2 के अंतर्गत आती है ग्रेड पे में। वैकेंसी आपकी 25 है। मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का आपका 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी केमिकल इंजीनियर, ये E2 ग्रेड पे के अंतर्गत आती है। इसमें टोटल आपकी 7 पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर है। 4 साल का आपका केमिकल इंजीनियरिंग का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, ये भी E2 के अंतर्गत आती है। पोस्ट आपकी टोटल 5 हैं। 25 ईयर आपकी मैक्सिमम एज है। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग का 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। अगली पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर फॉर उत्तर प्रदेश, ये E2 के अंतर्गत आती है। आपकी टोटल पोस्ट 6 हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें आपकी 27 ईयर रखी गई है। इसमें आपका मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जो कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आपका फैक्ट्री रूल के अंतर्गत आता हो। आपको हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अगली पोस्ट आपकी सेफ्टी ऑफिसर फॉर तमिलनाडु, ये E2 की पोस्ट है। इसमें आपकी एक वैकेंसी है। 27 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है।
इसमें भी आपका मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग का 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और आपको तमिल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट आपकी सेफ्टी ऑफिसर केरला रीजन के लिए, ये भी आपकी E2 की पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर है। आपकी मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल में 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और आपको मलयालम भाषा का इसमें ज्ञान होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी सेफ्टी ऑफिसर गोवा रीजन के लिए, ये E2 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें 1 वैकेंसी है। उम्र आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर रखी गई है। इसमें आपका मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग का फुल टाइम 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट आपकी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी E2 की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी हैं। एज 27 ईयर रखी गई है। आपका फुल टाइम रेगुलर BE BTech इन फायर और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और ब्लेंडिंग ऑफिसर, ये भी आपकी E2 की वैकेंसी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में आपकी 27 वैकेंसी है। ब्लेंडिंग ऑफिसर में आपकी 5 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर रखी गई है। इसमें आपका 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MSc इन फिजिक्स एंड MSc इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में होना चाहिए और दोनों पोस्ट के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये E2 की पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी 15 वैकेंसी हैं। 27 ईयर आपकी एज अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट आपकी HR ऑफिसर E2 की पोस्ट है। 8 पोस्ट हैं टोटल। 27 ईयर इसकी आपकी उम्र रखी गई है। आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इसके बराबर का आपका HR कोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट कोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी या आपके पास MBA की डिग्री स्पेशलाइजेशन इन HR एंड पर्सनल मैनेजमेंट में होनी चाहिए। अगली आपकी 2 पोस्ट हैं जो कि वेलफेयर ऑफिसर विशाख रिफाइनरी और वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी। इसमें आपकी ग्रेड पे E2 की पोस्ट है। दोनों जगह आपकी 1 पोस्ट है। अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर रखी गई है। आपके पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और या लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। आपके पास लेबर लेजिस्लेशन केस लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, HRM या अदर अलाइड सब्जेक्ट विद लेबर वेलफेयर से संबंधित आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और आपको वैशाख रिफाइनरी के लिए तेलुगु भाषा की जानकारी होनी चाहिए और मुंबई रिफाइनरी के लिए मराठी भाषा की समझ होनी चाहिए। अगली पोस्ट है लॉ ऑफिसर, ये E2 की पोस्ट है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। उम्र आपकी 26 साल रखी गई है। इसमें आपका 3 साल का फुल टाइम कोर्स इन लॉ और आपका ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 साल का कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड
होना चाहिए और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लो ऑफिसर HR, ये E2 की पोस्ट है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। उम्र 26 साल रखी गई है। अगर आप 12वीं के बाद करते हैं तो आपको 5 साल का लॉ का कोर्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपका 3 साल का लॉ का कोर्स इसमें होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगली पोस्ट आपकी मैनेजर, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ये C&D ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 3 वैकेंसी है। मैनेजर में आपकी 34 साल उम्र रखी गई है। सीनियर मैनेजर में आपकी 37 साल उम्र रखी गई है। और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए। और मिनिमम आपकी बात करें तो मैनेजर के लिए आपकी 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर मैनेजर के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी आपकी कुछ पोस्ट से रिलेटेड जानकारियाँ। आगे आपको जानकारी दे दें कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता दें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफिसर का भी मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी एक्सपीरियंस की डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका लॉ ऑफिसर HR के लिए भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SG C&D के लिए आपका अलग से एक्सपीरियंस होना चाहिए जो डिपेंड करता है। टेस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें तो आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और मोट कोर्ट का आपका टेस्ट होगा जो कि लॉ ऑफिसर के लिए होगा सिर्फ। और उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बता देते हैं। इसमें आपका जर्नल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जो कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में होगा। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्वालिफाइंग डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आपकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि एमोलमेंट जो आपकी सैलरी रहेगी वो सैलरी ग्रेड E2 में आपका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 होगा जो कि एनुअल CTC आपका 16,26,000 पर ईयर पड़ेगा। सैलरी ग्रेड C के लिए आपका 80,000 से 2,20,000 का पे स्केल रहेगा जो कि 26,97,000 आपका एनुअल CTC पड़ेगा। D के लिए आपका 90,000 से 2,40,000 पे स्केल रहेगा जो कि 31,42,000 एनुअल CTC आपका रहेगा। एनुअल CTC की बात करें तो इसमें आपका बेसिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, डेयरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस और भी सम कॉरपोरेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपको एज पर रूल अलाउंस मिलेंगे वो इसमें शामिल होंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम आपका HPCL नॉमिनेटेड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत आपका किया जाएगा। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की बात करें तो आपको पोस्टिंग की किसी भी डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन और एनी प्लेस इन द कंट्री एंड सर्विस देयर आफ्टर द ट्रांसफरेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो भी आपके प्लेस होगा क्या है ओड़ा प्रोबेशन एंड रिटेंशन आपका रहेगा। प्रोबेशन आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 ईयर का रहेगा और प्रोबेशन पीरियड में आपको 5,000 पर मंथ आपका डिडक्ट करके आपको E2 में सैलरी दी जाएगी। रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन आपका एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। कैटेगरी वाइज बात करें तो
ग्रेड ई में आपके E2 में जो पोस्ट हैं उनमें आपकी 56 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए हैं, 19 वैकेंसी आपकी ST कैटेगरी की हैं, OBC कैटेगरी की आपकी 81 वैकेंसी हैं, EWS कैटेगरी की आपकी 29 वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी 106 वैकेंसी है। उसके बाद आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो रिलैक्सेशन रहेगा वो SC ST के लिए 5 साल का रहेगा, OBC के लिए 3 साल का रहेगा, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 साल का रहेगा, PWD OBC कैंडिडेट के लिए आपका 3 साल 13 साल का रहेगा और PWD और SC एंड ST कैंडिडेट के लिए आपका 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एज पर गवर्नमेंट रूल जो आपके नॉर्म्स दिए गए हैं उसके अनुसार आपको जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रेजिडेंस के लिए 5 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा और भी आपको एज रिलैक्सेशन एज पर कॉरपोरेशन रूल दिए जाएंगे। आगे आपकी बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप 23 जून 2022 के 12 बजे से शुरुआत कर सकते हैं और ये 22 जुलाई 2022 रात 23:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको www.hindustanpetroleum.com पर जाकर कैरियर ऑप्शन में करंट ओपनिंग आफ्टर रीडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस एग्जेम्प्ट रहेगी। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल रहेगी वो 1180 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर कोई है तो। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप एप्लीकेशन डालें तो उसमें पोजीशन नेम, एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल एड्रेस से प्राप्त हो जाएंगी और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। HPCL इसके लिए आपको हर संभव मदद करता रहेगा और अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है तो आपका कोर्ट ऑफ जुडिक्शन जो रहेगा वो मुंबई रहेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ वैकेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी हैं और इसमें आप अपना बेहतरीन फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग करके जॉब की तलाश में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छी सैलरी के साथ साथ इसमें अच्छा एकोमोडेशन और अदर फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेंगी जो कि एज पर कंपनी रूल, कॉरपोरेशन रूल आपको दी जाएंगी। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर संभव आपका क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को इससे जॉब प्राप्त हो सके और वो अपना फ्यूचर डेवलप कर सके। रोजगार विद अर्जुन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।